सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे 13 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 2 है कोई एनडीए और इंडिया गठबंधन से, बाकी जो 11 है वो शायद निर्दलीय प्रत्याशी है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशियों की हमारी भागीदारी इस बार हमारा समर्थन रहेगा। इसका रीज़न भी ये है कि बीजेपी यहाँ पे 10 साल से शासन किया है। माननीय डॉक्टर नीरा यादव यहाँ की विधायक रही है और मंत्री भी रही, शिक्षा मंत्री भी रही है, लेकिन उसके कार्यकाल में देखा जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 4,04,000 के आसपास हमारी आबादी कोटरा विधानसभा की है। यदि किसी का किस्मत चमका होगा तो मात्र 4,000 लोगों का चमका होगा जो बीजेपी के खास लोग हैं, लेकिन अबरक की चमक हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। ना ही तो हमारे यहाँ रोजगार का साधन है। सीजीएल के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाता है, जेएसएससी का मुद्दा कोई नहीं उठाता है, टीजीटी का मामला कोई नहीं उठाता है, और इतना बड़ा मंत्री होने के बावजूद भी जगह नहीं उठा पाते हैं, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अतः हम इस बार बीजेपी के समर्थन नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे जो आरजेडी के प्रत्याशी सुभाष यादव जी है उनको हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है, यहाँ 81 है, शायद उनको वहाँ से लड़ना चाहिए था। और यदि कोई यहाँ के लोग यदि सोचते होंगे कि नहीं सुभाष यादव बहुत बढ़िया है, हम उसको समर्थन करना चाहेंगे, तो जानकारी देना चाहेंगे कि वो बालू माफिया के नाम से फेमस है। आपको शायद जानकारी होना चाहिए अगली बार विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, और यहाँ का जो पैसा उनकी नज़र जो है यहाँ के ब्लू स्टोन पे है, यहाँ के क्रशर पे है, यहाँ के उद्योग धंधों पर है। यहाँ का पैसा फंडिंग करेंगे वो बिहार में जा करके। आपको एक बार और बताना चाहेंगे, यदि हम किसी एमएलए और एमपी यदि बाहर के लोगों को बनाते हैं तो ये झारखंडी होने पर आप गर्व नहीं कीजिएगा, शर्म कीजिएगा। यानी यदि आप बाहर के लोगों को आप यहाँ के एमएलए और एमपी बनाते हैं, अभी भी आपको गुलामी पसंद है। आप जाइए बिहार, आपको कोई वार्ड सदस्य बना देगा, हम मान लेंगे उसको। इसलिए हम दोनों प्रत्याशियों को छोड़ देते हैं, आते हैं तीसरे विकल्प की ओर। शालिनी गुप्ता काफ़ी दिनों से प्रयासरत है। बलराम जी, आप शालिनी गुप्ता निर्दलीय आखिर क्यों? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, मैं गिनाना चाहूँगा तो शायद वो समय भी नहीं बचेगा, लेकिन मैं कुछ खास रीज़न पे आना चाहता हूँ। शालिनी गुप्ता क्यों, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 10 साल से बीजेपी के यहाँ शासन रहा, प्रशासन रहा, और उनके मंत्री भी रहे यहाँ से, लेकिन झारखंड का मैंने झारखंड में खासकर कोडरमा का अबरक नगरी के नाम से मशहूर है कोडरमा, अबरक की चमक हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ना ही तो यहाँ पे रोज़गार है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो पलायन के लिए मजबूर हैं। 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए जाते हैं बाहर कमाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि 55 यूनिट है जो अबरक को कोड़ती है, अबरक निकालने का काम करती है, और लगभग 2,10,000 के लोगों को उसमें रोज़गार से जोड़ा जा सकता है। अगर यदि अबरक को लीगल बनाया जाए तो कहीं ना कहीं 2,10,000 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। जो हमारे युवा लोग हैं खासकर कोडरमा के, वो कहीं ना कहीं अपने घर में ही काम कर सकते हैं। 10-15 हज़ार के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके पर कोई विचार नहीं किया है। यदि स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आइए कर्मा मेडिकल कॉलेज की हम बात करना चाहेंगे। 17 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखा, उनका ऑनलाइन शिलान्यास किया था रांची से, लेकिन आज तक वो कॉलेज नहीं बन पाया है। तो बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए हम बीजेपी को समर्थन नहीं देना चाहेंगे। साथ ही साथ एक प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं वो बाहर के प्रत्याशी है, तो उनका तो समर्थन नहीं करेंगे कभी नहीं। इसलिए शालिनी गुप्ता ही हमें फेवर लगती है, उन्हीं को हम सपोर्ट करना चाहेंगे। बाहरी